हाय एंड वेलकम। मैं ज्योति शर्मा आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड की है, तो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हम पीसीओडी या पीसीओएस को कैसे घर पे ही क्योर कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और जो कि पीसीओडी या पीसीओएस को क्योर करने के लिए एलोपैथी टैबलेट्स जो खाते हैं वो बहुत ही हार्मफुल हैं। अगर आप ऐसा ले रहे हो तो प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी जो पीसीओडी या पीसीओएस की टैबलेट्स होती हैं वो आपको रूट से आपकी डिजीज को खत्म नहीं करेंगी, वो और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देंगी। तो प्लीज आप स्टॉप उसको कर दीजिए। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आप लेते हैं वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। लिटरली अगर आप उसको लेते हो ना, आपके हॉर्मोन्स वैसे ही इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब डिजीज और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उसको सबसे पहले उसको स्टॉप कर दीजिए अगर आप अपनी पीरियड्स और अपनी हेल्थ और हॉर्मोन्स रेगुलर चाहते हो और स्टेबल चाहते हो। तो अब मैं बात करती हूँ कि पीसीओडी या पीसीओएस को हम घर पे कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहला मैं बताऊंगी आपको हेल्दी डाइट। जितने प्रोसेस्ड फूड खाते हो, मैगी हो गया, पास्ता हो गया, जो भी हॉस्टल में रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, शॉर्टकट मारते हैं खाने के लिए, प्लीज अगर आपको ठीक होना है सबसे पहले अपना उस रूटीन को चेंज कीजिए। आप एकदम हेल्दी फूड खाइए, सैलेड खाइए। सैलेड में आप गाजर खा सकते हो, बीट रूट खा सकते हो, चुकंदर, और आप खीरा ले सकते हो, मूली ले सकते हो। बट मूली खा के ऑफिस में चले जाना बाकियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी हेल्दी डाइट में ये सैलेड ले सकते हो। आप दाल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, रोटी लीजिए, राइस लीजिए। इम्पोर्टेंटली खाने का एक तरीका होता है, आप सबसे पहले अपनी सैलेड फिनिश कीजिए और उसके बाद आप खाना खाइए। और हाँ, खाने के बीच में या खाने के बाद आधे घंटा बाद तक और खाना खाने से आधे घंटा पहले तक आप पानी ना लें। वो आपके पूरे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करता है, डाइजेशन प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आपको आदत है कि बिना पानी के आप खाना नहीं खा सकते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप मट्ठा ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, तो दही ले लो। बट दही खाना सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में, और जो लस्सी होती है या जो फिर बटर मिल्क होता है वो आप आफ्टरनून में लीजिए लंच के साथ। तो पहले तो ये वाली चीज को सुधारिए और हमेशा खाने से पहले सैलेड फिनिश करें, फिर खाना खाएं। और उसके बाद अगर आपको कुछ स्वीट लेना है तो उसके बाद स्वीट लें। ऐसा नहीं कि खाना भी खा रहे हो आप बीच में मीठा भी खा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट जिसमें आपकी डाइट बहुत मैटर करती है आपका पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने के लिए। सेकेंड बात करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप डेली करें, भले ही आप 20 मिनट करो, पर करो। और स्पेशली जो पीसीओडी और पीसीओएस वाले हैं वो लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज ज्यादा करें। जैसे स्क्वाट मार लिया आपने, अगर एकदम से नहीं करो, ऐसे कर लो 10 एक दिन में कर लिया, और फिर जब आप यूज टू हो जाए तो 10-10 का सेट मार लिया, 30 हो जाएंगे, फिर 50 कर लिया। इस तरीके से स्क्वाट करो, प्लैंक्स करो। सारे योगा हैं जो स्पेशली इस चीज के लिए बने हैं, तो आप योगा कीजिए, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो बहुत ही जरूरी योगा है। और आपको प्लीज इतना 20 मिनट तो आप दे ही सकते हो अपने डेली रूटीन में से अपनी बॉडी के लिए। अगर आप लिटरली 20 मिनट भी अपनी बॉडी के लिए नहीं दे सकते हो ना, तो बाद में आप पछताओगे, रोओगे जब आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। लिटरली अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, वरना तो सब यूजलेस है। अगर आप करियर में सक्सेसफुल हो गए हो, प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छे हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके पास बहुत पैसा भी है, बट आपका शरीर नहीं है, क्या करोगे इस पैसे का? रखा रहेगा, सोचते रहोगे काश हमने ध्यान दे लिया होता, तो हम घूम रहे होते, हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते, या अपनी जॉब अच्छे से कर रहे होते। तो अपनी बॉडी को एटलीस्ट 20 मिनट तो दे ही सकते हो अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए। उससे ज़्यादा तो आपकी बॉडी इतना नीड भी नहीं करती है। आप जब 24 घंटे चलाते रहते हो अपनी बॉडी को, तो एटलीस्ट इतना तो बनता है यार। ठीक है, थर्ड में बात करती हूँ कुछ ऐसे होम रेमेडीज की जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, जिनको आप करके अपना पीसीओडी और पीसीओएस ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हल्दी के लिए। अगर आप अभी शायद कच्ची हल्दी मिल जाए, अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर कच्ची हल्दी आपको नहीं मिलती तो जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, जो मतलब पिसी हुई नहीं होती, पाउडर वाली नहीं होती, जो गांठ वाली हल्दी होती है वो ले लें आप, उसको घर में लाके पीस लें। उसके बाद आप क्या करो, आपकी मर्जी है, या तो आप उसे दूध में डाल के पी लो रात को,
ठीक है। अभी जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो आप इजीली हल्दी ले सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी गर्म होती है, किसी को शायद गर्मी कर दे, लेकिन विंटर्स में ये बेनिफिट है कि वो गर्मी नहीं करेगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, रात को जो कच्ची हल्दी है, अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है तो आप उसको पानी में डाल के घिस के कद्दूकस करके पानी में डाल के रात भर छोड़ दो और सुबह उसको इंटेक कर लो एम्प्टी स्टमक। ठीक है, तो दो तरीके ये हो गए हल्दी लेने के लिए। अगर पाउडर वाली भी है ना तो भी आप उसको भिगो के रख सकते हो, सुबह आप ले सकते हो, उस पानी को पी सकते हो। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि कच्ची हल्दी है तो उसको ही भिगो के रख सकते हैं या पाउडर वाली को नहीं भिगो सकते, उसको भी भिगो के आप सुबह पानी पी जाओ और फिल्टर करके और पाउडर को रहने दो, क्योंकि उसका जो सारा एक्सट्रैक्ट है वो पानी में आ जाएगा। दूसरा जो आता है वो आता है मुलेठी। तो आप मुलेठी को भी ऐसे ही कर सकते हो, मुलेठी का या तो पाउडर ले लो या मुलेठी को बारीक बारीक सा कूट लो, उसको रात को पानी में भिगो के रख दो और सुबह को उसको पी लो। मुलेठी के भी बहुत सारे फायदे हैं इसको ठीक करने के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप उसको करके देखो। और नेक्स्ट आप दालचीनी ले सकते हो। दालचीनी की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो आपके शुगर का जो बैलेंस, शुगर जो लेवल होता है उसको बैलेंस करके रखता है आपकी बॉडी में, आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसको बैलेंस करके रखता है, तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने देता। जो पीसीओडी और पीसीओएस वाले होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनमें शुगर लेवल बढ़ने की वजह से वो उनका फैट बढ़ने लगता है, मोटापा आने लगता है। तो ये जो दालचीनी होती है वो ये उसको बैलेंस करती है। दालचीनी का भी आप उसकी जो आती है ना लकड़ी टाइप में थोड़ी थोड़ी सी आती है वो, तो उनका 2 या पीस करके तोड़ करके रात को भिगो दो 3 से 4 और सुबह को उसे एम्प्टी स्टमक पी लो। आप इनमें से कोई सी भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक टाइम पे एक ले लिया, फिर 2-3 घंटे बाद दूसरा ड्रिंक ले लिया, जैसे हल्दी वाला सुबह ले लिया आपने एम्प्टी स्टमक, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद आपने तीसरा ले लिया, दूसरा ले लिया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद तीसरा ले लिया। ठीक है। जो फर्स्ट आता है कि मेथी। मेथी तो बहुत 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 ही गुणकारी है। मेथी अगर आप यूज करते हो ना, स्पेशली जिनको वेट लूज भी करना है, मेथी उसके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप मेथी के दाने लो, कुछ 1 स्पून दाने ले लिया आपने मेथी का, रात को उसको पानी में भिगो दिया। ठीक है, तो जब वो आप भिगोगे ना उसको, वो फूल जाएगी, तो आप उसको स्टेन कर लो, छान लो और उसका पानी जो है वो पी लो, एम्प्टी स्टमक पी लो। बहुत अच्छा है। जिनको वेट लूज करना है उसके लिए भी रामबाण है, बहुत वेट लूज करने में भी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जो पतले लोग हैं जिनको वेट लूज नहीं करना है, वो क्या करेंगे, वो इस पानी को शाम को पी लें। मतलब जब आप लंच करते हो ना उसके बीच 3-4 घंटे का गैप आ जाता है शाम तक, तो आप उस टाइम पे उस पानी को पी लीजिए। और हाँ, जो वो दाने हैं अगर आप चाहते हो उसको अंकुरित करके खाना, तो आप उसको 1-2 दिन ऐसे ही किसी कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बांध के रख दो, वो अंकुरित हो जाएगा और आप उसको फिर चबाएं, अच्छे से खा लें। वो भी आपकी वेट लूज करने में हेल्प करेगा और जो भी आपकी बॉडी में पेन होगा उसको भी वो मतलब उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मेथी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हेल्प करता है आपका पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने में। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि फ्लैक्स सीड्स के कितने बेनिफिट्स हैं। तो जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप फ्लैक्स सीड को खा सकते हो, उसका पाउडर बना के अपने खाने में डाल के, या फिर आप अपना पाउडर, अगर आप उसको टेस्ट, मतलब मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो खाने में डाल के ही लेती हूँ उसको। अगर आप वैसे भी स्पून से इंटेक कर सकते हो वाटर के साथ तो आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी दाल में या किसी सब्जी में मिला करके खा सकते हो 1 चम्मच दिन में, डिनर या लंच के टाइम पे। अगर आपको वेट लूज करना है, आपको टेस्ट पसंद है उसका, तो आप मॉर्निंग में खा सकते हो एम्प्टी स्टमक। ठीक है, तो ये सारे आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ या पाउडर बताऊंगी। दवाइयाँ नहीं है ये, एक्चुअली जड़ी बूटियां, हर्ब्स हैं जिनसे मिलके पाउडर बना है। तो आप अगर इनको लेते हो ना तो लिटरली आप ठीक हो जाएंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन ले लिया, 4 दिन ले लिया, फिर आपको यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदा स्लो प्रोसेस है बट रूट से खत्म करता है चीजों को। दैट्स व्हाई आई बिलीव आयुर्वेदा। देन एलोपैथी। एलोपैथी क्या करता है, आपको टेम्परेरी रिलीफ देगा बट आपकी रूट से उस चीज को खत्म नहीं करेगा और साइड इफेक्ट अलग से देगा। तो आपकी चॉइस है, आप आयुर्वेदा पे जाना चाहते हो या एलोपैथी में 4 बीमारी ऐड करके लेना चाहते हो। तो आयुर्वेदा में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि दशमोल ख्वात करके आता है दिव्या का, पतंजलि के स्टोर पे कहीं भी मिल जाएगा, आप वहां से लो। ये एक पाउडर फॉर्म में आएगा, तो आपको इसके 1 चम्मच पाउडर लेके पानी के साथ उसको पी लीजिए।
कि आपकी मर्जी, या तो सुबह ले लो या फिर शाम को या सोते टाइम, सोने से पहले 1 चम्मच ले लो। ऐसा नहीं है छोड़ दो, आप इसको रेगुलर ले। ये बहुत ही अच्छा है पीसीओडी और पीसीओएस को क्योर करने के लिए और फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। दूसरा आता है दशमूला रिस्ट। दशमूला रिस्ट की एक बोतल आती है, उसको आपको दिन में, उस पर शायद प्रिस्क्रिप्शन दे रखा होगा कि उसको कैसे लेना है। उसकी तरह आता है, सिरप टाइप होता है वो, तो शायद उसको दिन में 2 बार या 3 बार 1 स्पून लेना है। तो आप वो भी रेगुलर रखोगे तो वो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप उसको पी के देखिए, आपको आराम लगेगा। आता है पुत्र जीवक बीज, जो ये भी पतंजलि पे मिल जाएगा दिव्या के नाम से। पुत्र जीवक बीज जो है ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, और जिनको पीरियड्स का बहुत टाइम से प्रॉब्लम है, मतलब 4-4 5-5 महीने नहीं आ रहा है, लिटरली ये उसको क्योर कर देगा। और आप इसको ट्राई कीजिए, कम से कम नहीं तो 3-4 महीने तो इसको अपना रेगुलर रखिए, तभी आपको कुछ असर दिखेगा। 2-4 दिन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप बस पैसे वेस्ट करोगे और अपनी एनर्जी भी। तो ये सारे तो थे आयुर्वेदिक के जो हर्ब्स थे, और इसमें एक और हर्ब ऐड कर सकते हो आप, शतावरी। शतावरी का पाउडर भी आता है जो पतंजलि पर ही मिल जाएगा। शतावरी पाउडर जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है। जिनका वेट जो अंडर वेट है या जिनका वेट बहुत ज्यादा कम है, वो लोग इसको ले सकते हैं, और ये हॉर्मोन्स बैलेंस में भी हेल्प करता है। बहुत अच्छी हर्ब है ये। और अगर आप चाहो तो इन सबको अपने घर में भी लगा सकते हो, आराम से प्लांट उगा सकते हो आप अपने घर में इन सब चीजों का, और इनके लीव्स का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो। तो शतावरी अगर इतना आप कुछ झंझट नहीं करना चाहते हो, आप दिव्या का पतंजलि से ले सकते हो, और रात को अपने दूध में 1 चम्मच डाल दो 2-3 मिनट के लिए, वो थोड़ा फूल जाएगा, उसके बाद आप उसको पी लो। आपका वेट भी गेन होगा और आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस। ऐड करें, डेली दूध में डाल के पी सकते हो आप रात को इसको, या अगर आपको दूध में नहीं पीना तो पानी के साथ भी ले सकते हो। तो ये सारे थे मेरे जितनी मैंने अभी रिसर्च की है, जितना कि अभी तक जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है पीसीओडी और पीसीओएस और फर्टिलिटी को क्योर करने के लिए। ये सब हर्ब्स आप ऐड कीजिए, और प्लीज प्लीज इनको सबको फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, और जितना मैंने होम रेमेडीज बताई हैं उनको फॉलो कीजिए, और जो आयुर्वेदिक हर्ब्स बताए हैं उनको फॉलो कीजिए। आप 100% ठीक हो जाएंगे। आई एम श्योर आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है, बीमारी नहीं है, सिर्फ आपके खाने पीने सोने होने की दिक्कत है। आपकी स्लीप साइकिल पूरी होनी चाहिए। और दूसरी, जब आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या फिर आप ऑफिस जा रहे हो, तो आप प्लास्टिक के जो डब्बे में खाना लेके जाते हो ना, प्लीज अवॉइड करो उसको। तो जब आप उस खाने को गर्म खाने को प्लास्टिक के डब्बे में रखते हो, तो वो जीनो एस्ट्रोजन करके एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, रिएक्शन होती है उसमें, वो बहुत हार्मफुल होता है, जो कि विमेन्स के हार्मोन से ही रिलेटेड है। ये जीनो एस्ट्रोजन, और विमेन्स का हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। तो ये भी बहुत अफेक्ट करता है और आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करने में। इसलिए आप प्लास्टिक का किसी भी चीज में, घर में भी अगर आप खाना रख रहे हो तो प्लास्टिक का हॉट केस वगैरह ना यूज करो। स्टील का सबसे अच्छा है, आप स्टील का बर्तन यूज करो खाना वाना रखने के लिए। बहुत सारे लंच बॉक्स ऐसे आते हैं, तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करो। और सनलाइट में भी प्रॉपर सनलाइट लो, मूनलाइट लो, वो भी बहुत सारी आपकी हेल्प करेंगे। और योगा तो और एक्सरसाइज तो आपका कंपलसरी है ही। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो सम अप करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।